बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नजद वालों में से एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सार परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की बिनबनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है, यहाँ तक कि वो नज़दीक आ पहुँचा। जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाजें पढ़ना है। उसने कहा, बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आपने फरमाया, नहीं, अगर तू नफल पढ़े तो और बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा, और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर तू नफल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफल सदका दे तो और बात है। रावी ने कहा, फिर वो शख्स पीठ मोड़कर चला। यूं कहता जाता था, कसम खुदा की, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वह 2 किरात सवाब लेकर लौटेगा। हर किरात इतना बड़ा होगा जैसे ओहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 किरात सवाब लेकर लौटेगा। रूह के साथ इस हदीस को उस्मान मौज़ा ने भी रिवायत किया है। कहा, हम सब से औफ ने बयान किया। उन्होंने मोहम्मद बिन सरीन से सुना। उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अगली रिवायत की तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नीयत ही से ही होते हैं जो नीयत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है, और हर आदमी को वही मिलेगा जो नीयत करेगा। पास जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी। और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा करता था। वो मुझको खास अपने तख्त पर बिठाते। एक दफ़ा कहने लगे कि तुम मेरे पास मुश्किल तौर पर रह जाओ, मैं अपने माल में से तुम्हारा हिस्सा मुकर्रर कर दूंगा। तो मैं 2 माह तक उनकी खिदमत में रह गया। फिर कहने लगे कि अब्दुल कैस का वफ्द जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं या ये वफ्द कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया ख़ानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, इस कौम को या इस वफ्द को न ज़लील होने वाले न शर्मिंदा होने वाले, यानी इनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मौज़र के काफरों का कबीला आबाद है। पास आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे रसूल हैं, और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और रमज़ान के रोज़े रखना और माल गनीमत से जो मिले इसका 5वां हिस्सा मुसलमानों के बैतुल माल में दाखिल करना, और 4 बर्तनों के इस्तेमाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सब्ज़ लाखी मर्तबान से और कद्दू के बनाए हुए बर्तन से, लकड़ी के खोदे हुए बर्तन से और रोगनी बर्तन से, और फरमाया कि इन बातों को हिफ्ज़ कर लो
اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، پس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، پس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔